नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन बोले थे करने के लिए कि नेक्स्ट जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट नहीं है। जो 15 क्वेश्चन हमने पहले कर लिए थे, अभी जो हम करेंगे 16 क्वेश्चन करेंगे एवरेज का। तो इसमें हमारे पास दिया हुआ है दी एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 40 डिग्री सेल्सियस। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है वो हमने पिछली क्लास में करा है, सेम क्वेश्चन है वैसे का वैसा। तो इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे क्योंकि ये टेम्परेचर वाला क्वेश्चन पीछे हमने काफी टाइप करे हैं। तो उसमें से आप अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो देख लें, फर्स्ट क्लास देख लें, वहां पर लिखा हुआ फर्स्ट क्लास, तो वो देख लें, उसमें सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। 17 भी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है क्योंकि जो पीछे हमने ये जो 17 क्वेश्चन हमने जो 14 क्वेश्चन करा है वो उसके जैसा बिल्कुल सेम है, रेशो के ऊपर कुछ भी 1% भी चेंज नहीं है। तो आप इसको भी कर लें, इसमें भी आपको कुछ ज्यादा टफ नहीं है करने वाला। ठीक है, 14 क्वेश्चन में आप देखें बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है, कोई भी इसका जो है वो ऊपर नीचे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 करके। ये दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं और कमेंट में मुझे बताना है कि हो गया या नहीं हुआ और क्या आंसर आया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18। 18 में थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है देयर वर 40 गर्ल्स इन ए क्लास, वन the average of the class is reduced 1 year if 10 girls whose whose average age 20 years leave the class and are replaced by 10 new girls. What is the average age of the new girls? अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास जो है वो लड़कियां हैं। वो कितनी लड़कियां हैं हमारे पास? हमारे पास जो लड़कियां हैं वो है 40 गर्ल्स। हमारे पास लड़कियां कितनी हैं? 40 गर्ल्स हैं। और 40 गर्ल्स हैं किसी क्लास में। दी एवरेज क्लास रिड्यूस्ड 1 ईयर, कहता है कि एवरेज जो है वो एक कम हो जाती है। एवरेज कितनी कम हो जाती है? एक कम हो जाती है। देखो एवरेज एक कम हो जाती है, कब कम होती है? 10 गर्ल्स हुज एवरेज एज 20 ईयर्स लीव द क्लास, कहता है जब इसमें से 20 लड़कियां, कितनी लड़कियां? 20 गर्ल्स जो हैं, जिनकी एवरेज जो है वो है हमारे पास 20 साल। मतलब एक लड़की की एवरेज एज मान के चलो, एक लड़की की एज 20 साल है। वो क्लास को छोड़ के चली जाती हैं, वो क्लास को छोड़कर चली जाती हैं। तो 20 इंटू 20 हम करेंगे, मतलब जो क्लास से बाहर गई हैं वो टोटल कितनी एज की गई हैं? 400 एज की गई हैं। ठीक है, तो एंड रिप्लेस बाय न्यू 10 गर्ल्स, कहता है इसकी जगह पर जो है ना नई 10 लड़कियां आती हैं। नई 10 लड़कियां आती हैं, तो आपने बताना है कि उन नई जो 10 लड़कियां आती हैं उनकी जो एवरेज एज जो है वो कितनी है। एवरेज मतलब एक लड़की की एज जो है वो कितनी है। अब देखो एक बात का ध्यान रखना कि 20 लड़कियां चली गई, कितनी एज की गई? 400 एज की गई। अब नई लड़कियां आई, उसकी वजह से क्या हुआ कि एवरेज एक कम होगी। जब एवरेज एक कम होगी इसका मतलब 40 जितनी भी लड़कियां थी उन सबकी एक एक साल जो है वो एज कम हो गई है। एवरेज एज कम होने का मतलब होता है कि एक एक साल जो है वो कम हो गया। मतलब टोटल कितने साल कम हो गए उनके नई लड़कियां आने की वजह से? 40 साल कम हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको जो है, जो 20 लड़कियां गई थी, सॉरी एक मिनट में हम देख लेते हैं। हमारे पास दी एवरेज एज ऑफ द क्लास रिड्यूस्ड 1 ईयर इफ 10 गर्ल्स वुड, ये 20 लड़कियां नहीं है, सॉरी यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पर 10 लड़कियां हैं जो बाहर जाती हैं। वो कितनी लड़कियां जाती हैं? 10 लड़कियां जाती हैं। 10 लड़कियां हैं तो यहाँ पर जो है वो टोटल एज कितनी हो जाएंगी? वो 200 हो जाएगी। टोटल एज कितनी हो जाएगी? 200 हो जाएगी। तो 10 लड़कियां जिनकी एवरेज 20 साल है वो बाहर चली गई, मतलब 200 टोटल एज थी वो बाहर चली गई। उसमें से 10 नई लड़कियां आती हैं, उसकी वजह से क्या होता है? एवरेज एक कम हो जाती है। एवरेज एक कम होने का मतलब जो 40 लड़कियां थी उन सबकी एक एक साल कम होगी, मतलब 40 साल कम हो गए। 40 साल कम हो गए, इसका मतलब पहले जो लड़कियां थी वो 200 साल की थी। नई नई जो लड़कियां आई हैं उनका टोटल एज कितनी है? वो 160 है। टोटल एज कितनी है उनकी? 160 है, क्योंकि 40 कम है ना पुरानी लड़कियों से। तो 160 है, तो इट मीन्स नई जो लड़कियां आई हैं उनकी एज जो है वो 160 है टोटल। 10 से हम डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एवरेज निकालनी है, तो 10 से डिवाइड करा तो एक लड़की की एज, एवरेज एज कितनी होगी? 16 साल। कितनी होगी? 16 साल। तो बी ऑप्शन हमारा जो है वो आंसर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगर नहीं समझाए तो एक बार रोक कर दोबारा इसको करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन है। अब नाइन्थ क्वेश्चन में जो है वो हमें क्या कह रहा है? कहता है द एवरेज
हमारे पास जो क्या कहता है दी एवरेज वेट ऑफ क्लास 40 स्टूडेंट्स, 40 स्टूडेंट 25 केजी। If a teacher weight include the average increased by 1.5 kg, find the weight of teacher। अब हमें कहता है कि हमारे पास जो एवरेज वेट है 40 बच्चों का, हम 40 बच्चे लिख लिए, 40 बच्चों का जो एवरेज वेट है वो 25 है। कहता है कि एक टीचर को जब इंक्लूड कर दिया, मतलब इसमें एक टीचर को डाल दिया, तो एवरेज वेट जो है वो कहता है 1.5 बढ़ जाता है, 1.5 बढ़ जाता है मतलब 1.5 बढ़ जाता है। तो एवरेज, नई एवरेज क्या हो जाएगी हमारे पास 26.5 हो जाएगी, नई एवरेज क्या हो जाएगी 26.5 हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना कि 40 बच्चों की एवरेज 25 साल थी, एक टीचर के आने से वेट जो है 1.5 बढ़ गया। तो इसका मतलब ये है कि टीचर की जो एज होगी, आपने क्या करना है, जो ये हमारे पास 1.5 वर्ड है ना, वो सबका बड़ा है। इन 40 बच्चों का जो है ना वो इतना वेट जो एवरेज बड़ी है, तो इसका मतलब हर एक बच्चे का 40 बच्चों में से हर एक बच्चे का 1.5 वर्ड है। तो हम क्या करेंगे 40 इंटू 1.5 आ गया, तो मेरे पास इसका क्या आंसर आ जाएगा 60। तो टोटल जो कितना बच्चों का टोटल जो वेट है वो कितना बड़ा है 60 केजी बड़ा है। और ये 60 केजी किसकी वजह से बढ़ा, क्योंकि एक टीचर आया नया। इसका मतलब है टीचर के वेट में से, टीचर की वेट में से इनको बांटा गया था। इसका मतलब ये जो वेट है 60 केजी ये टीचर का है। तो टीचर की देखो जो नई एवरेज आती है ना उसमें जाके इसको ऐड कर देना, नई एवरेज जो आएगी उसमें जाके इसको ऐड कर देना। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, टीचर का जो वेट था टोटल वो कितना था 86.5। तो जो टीचर का वेट था वो कितना था 86.5। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो आंसर होगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पर डिफरेंस हो नई एवरेज में और पुरानी एवरेज का जो भी डिफरेंस हो, जितने भी बच्चे हैं उसमें से मल्टीप्लाई करके नई वाली एवरेज में जाके उसको ऐड कर देना, नई वाली एवरेज में जाके इसको ऐड कर देना, आपका आंसर हो जाएगा। अगर सिंपल वे में अगर आप को नहीं समझ आया हो तो एक तरीका और है कि आप ऐसा कर सकते हो कि 40, पहले 40 बच्चे थे, एवरेज थी उनकी 25, फिर हमारे पास जो बच्चे हैं वो 41 हो गए, क्योंकि एक टीचर आ गया नया। टीचर के आने से क्या होता है, जैसे 41 हो गए, अब स्टूडेंट कितने हो गए 41 हो गए, तो एवरेज बढ़कर 1.5 बढ़ गई, तो एवरेज कितनी बढ़ गई 26.5 बढ़ गई। एवरेज कितनी बढ़ गई 26.5 एवरेज बढ़ जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर रख सकते हो कि मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा, फिर इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर रख सकते हो। बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस कर देना, तो भी आपके पास जो है वो जो टीचर है उसकी एज आ जाएगी कि टीचर की एज कितनी है। तो भी आपके पास क्या होगा कि टीचर की एज आ जाएगी कि टीचर की एज कितनी है। आई होप कि समझ आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जाता है दी, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है दी एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स 18 ईयर्स, 18 साल है। इफ टीचर वेट इंक्लूड द एवरेज बिकम्स 19। ये देखो मैंने ये भी चीज आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास बच्चे कितने हैं 35 स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो एवरेज एज कितनी है 18 साल है। कहता है जब एक टीचर को डाल दिया जाता है, न्यू टीचर इंक्लूड कर दिया जाता है, टीचर को डाल दिया जाता है, तो एवरेज कितनी बन जाती है, एवरेज बन जाती है 19। मैंने आपको यही बोला था कि आपने क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस 1 आ गया, इस डिफरेंस से जितने बच्चे हैं उतने से मल्टीप्लाई कर देना। तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। इस 35 को उठा के आपने जहां पर हमारे पास जो न्यू एवरेज है, जो न्यू एवरेज है उसमें इसमें जाके प्लस कर देना। तो 35 अगर आप प्लस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 19 प्लस 9 5 14, एक बच गया 3 4 1 5, 54। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 54 ईयर्स। इसका मतलब कि जो टीचर की जो एज है वो टीचर की एज कितनी होगी 54 ईयर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, इट मीन्स इसका आंसर जो होगा वो नन होगा। इसका आंसर क्या होगा नन हो। दूसरे तरीके से क्या करना है हमने, अगर दूसरा तरीका अगर आपको फॉलो करना है तो आप कह सकते हो कि 35 इंटू 18, 35 इंटू 18 कर लेना, आपके पास आ जाएगा 630।
फिर आपकी जो नया टीचर एक ऐड हो गया, तो हमारे पास अब कितने हो गए टोटल? टोटल स्टूडेंट के साथ एक टीचर ऐड हो गया तो 36 हो गए। और एवरेज कितनी होगी नई? 19 हो गई, एक बढ़ गई। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 684। अब इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आपके पास कितना आया? डिफरेंस कितना आया? 54 का। तो ये जो है वो आपकी एज है टीचर की। जो टीचर की जो एज है वो कितनी होगी? टीचर की जो एज है वो होगी आपकी 54। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21। अब 21 में हमने क्या करना है? अब देयर 3 years एगो, अब कहता है कि 3 years एगो, 3 साल पहले, द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 16 years। कितनी थी? 16 साल थी। ए बेबी हैविंग बीन born, the average age of the family is now the same as before। सेम वैसी हो जाती है जितनी पहले थी। फाइंड द एज ऑफ बेबी, बेबी की एज फाइंड आउट करनी है। तो हमें बोला गया है कि आज से, ये अगर हम प्रेजेंट की लाइन खींच दें, यहाँ प्रेजेंट है, कहता है आज से 3 साल पहले, कितने साल पहले? 3 year ago, 3 year ago the average age of family 5 members is 16। 5 मेंबर थे फैमिली में और उनकी जो एवरेज थी वो थी 16 years। कितनी थी? 16 years थी। तो कहते हैं एक बेबी हैविंग born, एक बच्चे ने जन्म लिया और फैमिली, द एवरेज एज ऑफ इज नाउ सेम एज बिफोर। अब बच्चे ने जन्म लिया तो एक बच्चा ऐड होगा, तो फैमिली मेंबर कितने हो गए? 6 हो गए। तो फैमिली मेंबर 6 हो गए प्रेजेंट में। तो एवरेज एज कहता सेम है। एवरेज एज कितनी है? सेम है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए हमारे पास, तो ये जो 5% है ना, इनकी हमने क्या करना होती है? प्रेजेंट की एवरेज निकालनी होती है। जैसे प्रेजेंट में अगर ये 5% होते तो इनकी एवरेज एज कितनी होती? हर किसी के 3-3 साल बढ़ जाते। मतलब आप क्या करो, एवरेज में 3 साल ऐड कर दो, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा 19। हमारे पास कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। इट मीन्स 19 into 5 कर लिया तो टोटल एज कितनी होगी इनकी? 95 ईयर होगी। अगर हम एक बच्चे ने जन्म लिया उसके बाद जो 6 मेंबर की जो एवरेज थी वो कितनी थी? 16 थी। इसको मल्टीप्लाई करा तो कितना हो गया? 96 हो गया। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 year का डिफरेंस है। इट मीन जो बच्चे ने जन्म लिया है वो कितने साल का है? वो 1 साल का बच्चा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, 1 year। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22। अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एवरेज एज, एवरेज ऑफ 30 ऑब्जर्वेशंस इज 50, बट व्हेन इट वाज री-एग्जामिन्ड वन रीडिंग वाज 35 इंस्टेड ऑफ 65, फाइंड द करेक्ट एवरेज। अब देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये हमारे पास 30 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 30 कोई कैलकुलेशन है हमारे पास, जिनकी जो एवरेज है वो बनती है 50। मतलब मान लो कि 30 नंबर हैं, उनकी जो एवरेज बनती है वो 50 है। बट व्हेन इट वाज री-एग्जामिन्ड, री-एग्जामिन्ड का मतलब है कि दोबारा कैलकुलेट करा गया, तो वन रीडिंग वाज 35 इंस्टेड ऑफ 65। तो कहता है कि एक जो रीडिंग थी 35 ली गई, लेनी कितनी थी? लेनी थी 65। तो मतलब गलती से उन्होंने क्या करा कि जहां पर हमने काउंट करना था 65, और इसने काउंट कितना कर लिया? इसने काउंट कर लिया 35 कर लिया। अब जब 35 कम रकम ले ली, इसका मतलब रकम कितनी लेनी थी? ज्यादा लेनी थी। तो एवरेज तो बढ़नी चाहिए थी, लेकिन एवरेज रह गई 50। अब नंबर चेंज करना है, कितने का डिफरेंस आया? 65 नंबर लेना था, ले लिया था तो इसने 35 गलती से। तो कितने नंबर का फर्क पड़ा? नंबर का फर्क पड़ा 30 नंबर्स का। मतलब 30 नंबर मुझे और इसमें डालने पड़ेंगे, फिर जाके मेरी जो रही है एवरेज जो है वो सही होगी। मतलब 30 नंबर्स को हमने क्या करना है? हमने डायरेक्टली इस 30, ये जो 30 है ना, इसमें डालने, एक एक नंबर डालना है। मतलब 30 से इसको डिवाइड करो। जो 30 नंबर हमारे पास आए हैं, इसको क्या करो, इन 30 नंबरों में इक्वली डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया? 1। इट मीन्स एवरेज क्या होगी? +1 होगी। मतलब एवरेज जो कम रह गई वो ज्यादा होनी थी। एवरेज आनी थी हमारे पास 51। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर इस तरीके से समझ में ना आए तो एक एक और कर सकते हो कि 30 आ गया आपके पास,
30 इंटू 50 कर सकते हो। आपके पास टोटल जो नंबर्स की वैल्यू है वो कितनी होगी, 1500 होगी। अब 1500 वैल्यू होगी तो कहता है कि अब नंबर चेंज करना है, तो 65 की जगह पर 35 ले लिया था, अब 35 वो हटाना है और 65 लेना है। तो आपने इन दोनों का जो डिफरेंस लिया ना वो ऐड कर दो इसमें। जब मैंने डिफरेंस ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना हो गया, टोटल जो वैल्यू बन गया मेरे पास 1530 बन गया। अब 1530 को, जो 1530 है उसको हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, ये 30 नंबर्स हैं उसमें डिवाइड करना है। 30 जो नंबर्स हैं उसमें डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 3 1 3। तो वापस ही मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 51 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया, दोनों तरीकों से मैंने बता दिया। अब जो आपको अच्छा लगता है उससे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। अब 23 क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, कहता है एवरेज ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस 50 व्हाट व्हेन इट वाज रियल। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। रीडिंग वाज 96 इंस्टेड ऑफ 66। कहता है कि 96 ले ली थी, अब देखो अब ज्यादा ले ली उसने। इसने क्या करा है, अब ज्यादा ले ली है। कितनी ज्यादा ले ली है, इसने ले ली है, डिफरेंस देखेंगे हम 96 और 66 का। तो हमारे पास 30 का डिफरेंस आ जाएगा। मतलब 20 नंबर्स हैं, इनकी जो कैलकुलेशन का जो ऑब्जर्वेशन की जो एवरेज है वो 50 है। और इसने बाई मिस्टेक 96 नंबर, देखो बड़ा नंबर लेना था लेकिन ले लिया छोटा नंबर। मतलब अब एवरेज जो है वो कम होगी। लिया कितना, 66 लिया। तो 66 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस तो वही आया, 30 नंबर्स का डिफरेंस आया। 30 नंबर्स का डिफरेंस आया, इट मीन्स ये जो 30 नंबर एक्स्ट्रा आए हैं हमारे पास, ये जो हमने इसमें से निकालने हैं, एक्चुअल में क्या करना है, निकालने हैं। क्योंकि नंबर पहले बड़ा ले रहा था, अब नंबर जो है वो मुझे इतना कम करना है। एवरेज मतलब कम होगी। कम होगी, कितनी कम होगी, ये 30 को डिवाइड कर दें किससे, 20 से। जितने भी नंबर थे उससे 20 से डिवाइड कर दें। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो 2 से 3 को डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 1.5। इसका मतलब ये है कि मेरी एवरेज जो है वो 1.5 जो है वो कम हो जाएगी। तो मेरे पास कितना रह जाएगा, 48.55 जो है वो मेरी एवरेज रह जाएगी। तो एवरेज नहीं क्या होगी, वो 48.5 होगी। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। दूसरा तरीके से भी कर सकते हैं जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, आप करके देख लेना एक बार उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24। 24 में बोला जाता है एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 40 इफ टू नंबर 35 एंड 45 आर रिमूव्ड देन। अगर हमने ये दो नंबर रिमूव कर दिए, रिमूव्ड, फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। तो हमने रिमेनिंग नंबर्स की जो है ना वो एवरेज निकाल के बतानी है कि रिमेनिंग नंबर्स की एवरेज कितनी होगी। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि 50 नंबर है, 50 नंबर की जो एवरेज है वो 40 है। 50 नंबर की जो एवरेज है वो 40 है। दो नंबर निकाल दिए जाते हैं, कौन कौन से नंबर निकाले जाते हैं, एक 35 निकाल दिया जाता है, एक 45 निकाल दिया जाता है। मतलब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो मेरे पास कितना आ गया, 80 आ गया। अब यार ये देखो कि 80 अगर मेरे पास आ गया तो 80 से अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 40 आ गया। मतलब हर एक नंबर की एवरेज कितनी बनी, 40 41 है। अब 40 के दो नंबर चले गए तो एवरेज में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। देखो जब एवरेज में फर्क कब पड़ता है, जब इस एवरेज से कम के नंबर जाएंगे या ज्यादा के नंबर जाएंगे। अब इससे तो उतने ही गए जितनी हमारी एवरेज है। जब जितनी एवरेज हो उतने ही बाहर जाए या अंदर आए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एवरेज वही रहेगी स्टिल। कितनी रहेगी, 40 ही रहेगी। तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया ना। वैसे आप इसको जो है वो मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। आप ऐसे कर सकते हैं कि 50 इंटू 40 कर सकते हो। तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 2000। 2000 आ गया। अब इसमें से जो है वो दो नंबर कितने हैं, 80। तो -80 कर दो, टोटल में से माइनस हमने कर दिया, 80 कर दिया। तो मेरे पास आ जाएगा 1920। मेरे पास कितना आ जाएगा, 1920 आ जाएगा। अब 1920 अगर मेरे पास आ गया तो हमने अब देखो इसने पूछा क्या था कि एवरेज कम होगी या ज्यादा होगी। बाकी दो बच्चे चले गए थे तो दो तो हमने इसमें से निकालने हैं। तो डिवाइड किससे करना है मैंने, 48 से करना है। डिवाइड किससे करना है मैंने, 48 से करना है।
तो 1920 को जब डिवाइड करोगे आप 48 से, तो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 192 हो जाएगा। तो 40 ही आ जाना आपके पास। कितना आ जाना? 40 ही आ जाना। आंसर वही रहेगा आपका, 40 ही रहेगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 50 ऑब्जर्वेशन 50 नंबर इज 38 इज द टू नंबर्स। ये भी आपका जो है वो सेम क्वेश्चन है। कंक्लूजन करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो सी ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, एक बार खुद करके देख लेना। पिछले क्वेश्चन की बात कर रहे थे ना, सॉरी, आगे आगे। हाँ, इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आंसर आएगा सी ऑप्शन, ये वाला। ठीक है, करके देखना है तो खुद ट्राई करना, वरना पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम कर लेना। दोनों में दोनों तरीकों से आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 26। 26 क्वेश्चन में क्या बोला जाता है? तो 26 क्वेश्चन में बोला जाता है हमें कि एवरेज ऑफ 5 नंबर्स इज 27 इफ वन नंबर इज रिमूव्ड, द एवरेज वाज 25, फाइंड द नंबर रिमूव्ड। कहता है नंबर जो रिमूव करा है वो हमने फाइंड आउट करना है। देखो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, मान लिया कि हमारे पास, मैं एक समझा देता हूँ लॉजिकली क्या होता है। 1 2 3 4 5 नंबर है। कहते हैं इनकी जो एवरेज है 27 है। एवरेज 27 का मतलब क्या होता है? एवरेज 27 का मतलब होता है कि ये भी 27 का है, 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 ये भी 27 का है। कहता है एक नंबर कोई चला गया। मान लिया कि फिफ्थ नंबर को हम निकाल देते हैं। एक नंबर चला गया तो एवरेज कितनी होगी? एवरेज कम होके रहेगी 25। एवरेज कम होके कितनी रहेगी? 25। इट मीन्स 25 किसकी रहेगी? इन 4% की। मतलब हर 4% के दो दो जो है ना, दो दो नंबर कट गए, दो दो नंबर कट गए। और ये अपने साथ कौन लेके चला गया? एवरेज जो है वो अपने साथ ये दो दो नंबर जो एक्स्ट्रा है वो कौन लेके गया? वो ये लेके गया। अपनी 27 तो लेके गया ही, साथ में 8 इनके भी ले गया। तो 8 इनके ले गया तो कितने का नंबर था वो? 35 का नंबर था। नंबर कितने का था? 35 था। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई है तो एक इस तरह से कर सकते हो। कुछ नहीं करना आपने, 5 से मल्टीप्लाई करना है 27 को। तो जब आपने 5 से मल्टीप्लाई करा 27 को, तो आपके पास आ गया 7×5 = 35। 3 बच गए, 5×10 3 13 135 आ गया। ठीक है, उसके बाद एक नंबर चला गया और एवरेज रह गई 25। तो इसको मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देना। तो नंबर कितने का गया है? 35 का। तो ये भी सिंपल है, इससे भी आप कर सकते हो। लेकिन ये लॉजिकली अगर आप समझोगे तो आगे जाके आपको परेशानी नहीं होगी। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आपके जो आप करोगे क्रिकेट स्कोर के ऊपर, तो उसमें थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो समझ के करोगे तो बस डिफरेंस देख लेना है। डिफरेंस नई और पुरानी में देख लेना है। 2 का डिफरेंस है तो कितने बच्चे रह गए थे? 4 नंबर बच गए थे। 4 दूने 8, 8 को इसमें जाके 27 में सिर्फ ऐड करना है आपका और आपका आंसर आ जाएगा। मतलब यहाँ ऐड करोगे और 35 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, समझाने के लिए ऐसा बताया मैंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है एवरेज ऑफ 5 नंबर। देखो सेम ही है। एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 37। 5 नंबरों की एवरेज 37 है। वन नंबर इज रिमूव्ड, एवरेज बिकम्स 40। अब देखो एवरेज क्या हुआ कि बढ़ गई। अब एवरेज बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। नंबर थे 5, उसमें से एक नंबर को हटा दिया गया है। जब एक नंबर को हटा दिया, नंबर कितने बच गए हमारे पास? 4 बच गए। 4 नंबर बच गए। और 4 नंबर में क्या है, बढ़ जाती है। कितनी कितनी बढ़ जाती है? 3 3 बढ़ जाती है। क्योंकि 37 से देखो 37 से एवरेज बन जाती है 40 बन जाती है। मतलब हर एक बंदे के पास 3 3 एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया। कितना बड़ा है? 12 बड़ा। इसका मतलब ये है कि जो पुराना बंदा था 37 का, जो बाहर गया है, वो 37 का नहीं गया, बल्कि उससे 12 कम का गया। उससे 12 कम का गया, कम कर गया। तो 7 में से 2 चले गए, आपके पास रह गए 5। और यहाँ पर 3 में से 1 चला गया 2। तो इट मीन जो बंदा बाहर गया है, जो नंबर बाहर निकाला है हमने, वो क्या नंबर था? वो था 25। आई होप कि आपका जो है वो ये क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 5 से आप 37 को मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 से 37 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो।
तो आपके पास आएगा 7×5 = 35, 3 बच गए, 5×15 3 18, 185 हो गया। फिर 4 नंबर बच गए, तो उनकी एवरेज जो है वो 40 होगी। 4×16 ये कितना हो गया, 160 हो गया। भाई 160 हो गया तो 5 का यहाँ 5 आ गया, 8 में से दो शेष लगे, 2 आ गए, तो भी 25 हो गया। आंसर तो हमारा आ गया 25। ठीक है, क्लियर है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं करके। 28 क्वेश्चन है। एवरेज ऑफ 35 स्टूडेंट ग्रुप 14 ईयर्स, 14 ईयर्स इफ द टीचर इंक्लूड एवरेज बिकम्स 15। यार ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। मतलब एवरेज 15 मतलब यही बात हमने देखा था कि 35 स्टूडेंट हैं और उसमें जो एवरेज चल रही है वो 14 चल रही है। कहता है एक टीचर को इंक्लूड कर दिया तो एवरेज बन गई 15। मैंने आपको क्या बोला कि इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितने का है, एक का। एक से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसको, इन बच्चों को। इन बच्चों को मल्टीप्लाई करना है, 35×1 आ गया, तो आपके पास 35 ही हो गया। अब इस 35 को उठा के अपने नई वाली एवरेज में ऐड कर लेना है। नई वाली एवरेज में ऐड करना है, ऐड। ठीक है, क्योंकि टीचर आ रहा है, जा नहीं रहा, अंदर ग्रुप में ऐड हो रहा है। तो ये आपके पास आ गया 50। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, या फिर एक मल्टीपल वाला तरीका है कि 35 कर लो, इंटू 14 कर लो, और फिर एक टीचर ऐड हो गया मतलब 36 हो गए, इंटू एवरेज बढ़ गई, एक बढ़ गई मतलब 15 होगी। इन दोनों का मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, दोनों को माइनस कर लेना, वो जो बच जाएगा वो आपके टीचर की एज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 29 है। कहता 24 स्टूडेंट एंड टीचर। देखो कितने हैं, 24 स्टूडेंट हैं और एक टीचर है। उनकी जो एवरेज एज है वो 16 ईयर्स है। इफ द एज ऑफ द टीचर एक्सक्लूडेड, अब इसमें माइनस करा है ना। अब इसमें टीचर को निकाल दिया, मतलब पहले 25 थे, अब वो सिर्फ स्टूडेंट रह गए 24 स्टूडेंट, और एक टीचर था, तो टीचर को बाहर कर दिया। उससे क्या हुआ कि एवरेज एक कम होगी। एवरेज एक कम होगी मतलब पहले एवरेज थी 16, विद टीचर कितनी थी, 16। अब जो न्यू एवरेज आई है, जो न्यू एवरेज आई है, जब 1 माइनस करा हमने, टीचर को माइनस कर दिया, तो वो एवरेज कितनी हुई है, वो एवरेज हुई है 15। वो एवरेज कितनी हुई है, 15। तो हमें पूछा कि टीचर का वेट कितना होगा। अब मैंने आपको बोला था कि डिफरेंस लेना है, सेम हमने 1 का डिफरेंस ले लिया, और इस 24 जितने स्टूडेंट हैं उन सब से मल्टीप्लाई कर देना है। 24 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास 24 ही आ गया। इट मीन्स टोटल कितनी एज कम हुई है पूरे स्टूडेंट की, 24 कम हुई है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम नई वाली एवरेज में ना इसको प्लस करते थे या माइनस करते थे, है ना। प्लस करते थे या माइनस, कुछ ऐसे ही करते थे ना। प्लस करते थे, तो इसमें अब हमने इसमें प्लस नहीं करना, हमने जाके प्लस करना है टीचर की जो पुरानी वाली एवरेज है, क्योंकि अब टीचर गया है, बाहर गया है। तो 16 प्लस 24 कर देना है। तो 16 प्लस 24 कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6×4 = 10 हो गए, 3 × 1 = 4 हो गया, 40 हो गया। विच मीन्स टीचर की एज कितनी थी, 40 थी। टीचर की एज कितनी थी, 40। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29। 29 क्वेश्चन में देखो, इसमें 29 क्वेश्चन तो कर लिए ना हमने। हाँ 29 तो हमने कर लिया, तो 30 क्वेश्चन का देखना है। 30 क्वेश्चन में अगर हम देखें तो 30 क्वेश्चन में कहता है एवरेज, एवरेज एज ऑफ ए बी सी डी। 4 पर्सन है, ए बी सी डी। इनकी जो एवरेज है वो है 45 ईयर। कहता है इनकी जो एवरेज है वो 45 ईयर, 45 ईयर। देयर फोर बिफोर 5 ईयर्स, बिफोर 5 ईयर। अब देखो यार ये क्वेश्चन, बिफोर 5 ईयर नो द एवरेज इज 49, टू एड एक्स, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स। देखो यार ये क्वेश्चन जो है ना वो आपका बिल्कुल सेम वैसा क्वेश्चन है जो हमने इस पर बेबी है, जो बेबी जन्म लेता है वो वाला हम क्वेश्चन करते थे ना। जो बेबी जन्म लेता है वो वाला क्वेश्चन करते थे, तो सेम वही क्वेश्चन है। जैसे क्या करना है हमने, हमें बोला गया है कि हमारे पास पर्सन है, कितने हैं, 4 पर्सन, ए बी सी डी। 4 पर्सन है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो आज से कहता है 5 साल पहले, आज से 5 ईयर एगो, 5 साल पहले कितनी एज थी,
एवरेज थी 5 बंदों की 45, एवरेज थी 5 बंदों की 45। तो ये कहता है इसके बीच में किसी ने जन्म लिया या किसी कोई ऐड करा, हमने क्या ऐड करा, एक्स ऐड कर दिया। कहता है एक एक्स ऐड कर दिया, तो जब एक्स ऐड करा तो कितने बन गए, 6 बन गए, क्योंकि प्लस एक्स करोगे तो आपके पास पहले 5 मेंबर थे, अब कितने हो गए, 6 मेंबर हो गए। इनकी एवरेज कहता है, नो दी एवरेज एज इज 49, एवरेज कहता है 49 बन जाती है। अब हमारे पास जो एवरेज है वो कितनी बन जाती है, 49 बन जाती है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए ये जो 5 बंदे पहले वाले थे इनकी प्रेजेंट की एज कितनी है, एवरेज, एवरेज पता करनी है तो 5 साल ऐड करने हैं, क्योंकि हर किसी में 5 5 अपने आप ऐड हो जाएंगे। तो प्रेजेंट में जो इनकी जो एज बन रही है वो कितनी बन रही है, 50 बन रही है। आई होप कि इतने से बात आपको समझ में आई होगी कि कितनी बन जाती है हमारे पास, 50 बन जाती है। तो एवरेज आ गई 50, जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया, 250। मेरे पास मल्टीप्लाई करके कितना टोटल एज कितनी बन गई, 250 बन गई। अब अगर मैंने मल्टीप्लाई करा 6 से 49, तो 9 6 जा 54, और 6 4 जा 24, और 5 29। माइनस करा मैंने तो मेरे पास कितना आ गया, अब बड़ी रकम में से छोटी को माइनस करना, देखना ठीक है, डिफरेंस देख लेना इसके बीच में। 4 का है, ये 4 आ गया, तो 9 में से 5 चले गए, फिर 4 आ गया। तो इसका मतलब आंसर कितना है आपके पास, आंसर आ गया आपके पास 44। आई होप कि क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो है वो पहले मेंबर थे 5, फिर मेंबर हो गए 49। ठीक है, तो पहले आपके पास मेंबर थे 5, ए बी सी डी, पहले मेंबर तो 4 थे। क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, क्योंकि पहले तो मेंबर जो था ना वो 5 मेंबर नहीं थे, 4 मेंबर थे, ए ए बी सी डी। ठीक है, मुझे लगता है ये आंसर में गड़बड़ है। क्योंकि मेंबर थे आपके पास 4, जो हमने जो पहले अगर हम करके देखें तो देखो 4 मेंबर हैं। ठीक है, मेरे मुझे तो सामने वही दिख रहे हैं, 4 मेंबर थे। तो हमारे पास 4 मेंबर हैं, ए बी सी डी। तो इनकी जो एज बनती है वो 45 है, पहले एवरेज, एवरेज 45 है। तो इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चौके 20, बच गए 2, 4 चौके 16, 2 18, 180 बनता है। ठीक है, तो 180 आया। अब अब इसमें है ना, एक मिनट, इसमें आपने जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है कि, एक मिनट इसको ठीक करते हैं। 4 मेंबर थे, 45 थी, 5 साल बाद 4 मेंबर की जो है वो कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी एवरेज, क्योंकि 5 ऐड करेंगे हम, एवरेज कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 50 हो जाएगी तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको जो प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में हो जाएंगे तो 20, हमारे पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब एक एक्स ऐड करा तो मेंबर कितने हो गए, 5, और इनकी जो एवरेज एज है वो कितनी हो जाती थी, 49 हो जाती थी। तो 5 से मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया, 5, बच गए 4, 20 और 4 24, 245 हो गया, और माइनस करा तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 45। मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 45 का है। इट मीन्स कि जो आंसर होगा हमारा, वो यहाँ पर इन्होंने जो है ना वो थोड़ा गलत कर दिया, 44 नहीं होगा। अगर 5 मेंबर होते फिर 44 आता, यहाँ पर जो आंसर आना था वो आपका आंसर होना है 45। तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो क्लियर है, तो आंसर क्या होगा, 45 होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो तो एक बार जाके आप देख लें, ठीक है, और इसको देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।